ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलती से दोनों हाथों को अच्छे से व्यक्त करते हुए आंखों को चेहरे पे लगा करके धीरे से आंखें और चेहरे खोल लेते हैं। नेटवर्क इश्यू के कारण ताड़ासन का अभ्यास फिर से पुनः खींच करके तान करके रखेंगे। धीरे से इसको समस्याएं आती जाती रहती। चलिए ताड़ासन के बाद फिर ताड़ासन का अभ्यास कर लेते हैं। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सर के ऊपर, श्वास भरते हुए हाथ खींचना है, फिर दाहिनी ओर झुकना है, फिर बीच में, फिर बाईं ओर। कमर से झुकना है, पेट से नहीं, ये ध्यान रखेंगे। पेट से झुकते हैं ऐसे, कमर से ऐसे धीरे ताड़ासन का अभ्यास। तो यहाँ की जो चर्बी आदि है वो खींचती है, मांसपेशियों को खिंचावाता है। फिर बीच में, फिर बाईं ओर, फिर बीच में, फिर दाहिनी ओर, सब रिलैक्स होकर के कटी चक्रासन कर दिया। दोनों हाथ सीधे और धीरे 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 दोनों हाथ को धीरे से धीरे से बीच में, आराम आराम से पैर सीधे रहेंगे। कमर के लिए ट्विस्टिंग है, पेट के लिए ट्विस्टिंग है। चलिए ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ध्रुवासन का अभ्यास, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ऐसे इस प्रकार एक पैर से खड़े होकर के मन की एकाग्रता बढ़ती है।
मन की चंचलता दूर होती है, मन शांत होता है। और मन शांत है तो मन विवेक पूर्वक व्यवहार को करेगा। देखिए से दोनों हाथ ऊपर करके खींच करके तान करके रखेंगे। धीरे से फिर वापिस दूसरी ओर से। देखिए कोई भी आसन कम से कम 30 सेकंड करने को बताया हम। और ये जो अभ्यास है, ये आसन है कम से कम 5-5 मिनट तक ले जाए तो बहुत ही अच्छा आपका माइंड शार्प हो जाएगा, मन शांत रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। मेरे से हाथ उठा सकते हैं या वहीं पे भी रख सकते हैं, जिससे जिससे जिसकी जितनी एकाग्रता। यहाँ पे रख सकते हैं तो यहीं पे रख करके खड़े रहिए। बस स्थिरता आपको बना करके रखनी है। पूरे शरीर पे तेल की मालिश सप्ताह में कम से कम 2 दिन करनी ही चाहिए, कम से कम 2 दिन, जिससे रोम को खुलते हैं, शरीर की जो डेड सेल्स हैं वो बाहर निकलते हैं। तो डेड सेल्स पड़े पड़े और डेड करते रहते हैं, तो अच्छे से रगड़ाई घसराई शरीर की जरूरी है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, फिर ध्रुवासन हमने खड़े खड़े कर लिया। चलिए रिलैक्स होते हुए तैयार। दोनों हाथों को घुमा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे विपरीत भी करना है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आगे और पीछे की ओर ताली का वादन करना है, ताली बजानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब एक और अभ्यास जिसको हम कहते हैं पथ संचलन या कदम ताल की जो अभ्यास है, तो धीरे धीरे पैरों को उठाना, एक एक पैर, कमर और गर्दन सीधे रखकर फिर से एक तो एक तो ऐसे। हाथ पैर भी आगे पीछे कर सकते हैं, बायां हाथ दाहिना पैर, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे ऐसे हाथ आगे हाथ पीछे, ऐसे बढ़िया। जैसे पुलिस वाले नेवी वाले मार्च पास्ट करते हैं ना, एनसीसी स्काउट के बच्चे करते हैं, पैर पूरा उठाना, पैर पूरा उठाइएगा और ऐसे बढ़िया। तो बढ़े चलो ऐ शेर जवानों लेके माँ का नाम, टूट पड़ो शत्रु पे कर दो का काम तमाम। बढ़े चलो ऐ शेर जवानों लेके माँ का नाम, टूट पड़ो शत्रु पे कर दो उसका काम तमाम। जय माँ जय भारत माँ, जय माँ जय भारत माँ, जय हिंदुस्तान। ऐसे आगे पीछे पैरों को जितना सके ऐसे, पैर बायां पैर दायां हाथ ऐसे,
कदम कदम पे लक्ष्य है विजय हमारा लक्ष्य। ला 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 ला। अच्छी सोच है ये, बहुत अच्छा अभ्यास है यह कदम ताल का। शरीर संतुलन अच्छे से होता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, गैस आदि की जो समस्या होती है पेट में उसको भी ठीक करता है। चलिए, जिससे जितना हो सकता है दंड बैठक लगा सकते हैं, दंड बैठक लगाइएगा। चलिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, आराम आराम से कमर गर्दन सीधे रखते हुए यथासंभव जिससे जितना हो सकता है पूरे शरीर को अपनी शरीर की स्थिति देखते हुए करना चाहिए। ऐसे चलिए करिए, जिससे जितना हो सकता है जरूर किया करें। चलिए, लगातार अभ्यासों को हमें करना है। दोनों पैरों को खोल लीजिएगा, ऐसे स्थित कोणासन का अभ्यास। ऐसे बैठे बैठे ऐसे पैर को छूना है, ऐसे दूसरी तरफ के पैर को ऐसे छूना है, और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको देखना है। ऐसे लगातार ऐसे बैठे बैठे ही पेट का अभ्यास। ऐसे ऐसे अभ्यासों को देखिए। सारे जो नियम हैं, बहुत सारे नियम हमको निरोगी रखने के लिए होते हैं, बहुत सारे नियम हमारे रोग को ठीक करने के लिए होते हैं। जैसे अंगूठे को जमीन के नीचे में ऐसे टच करना है, अंगूठों को खोल करके ऐसे। तो कल एक और रिसर्च में पढ़ रहा था समाचार में कि बार बार जो खाने की प्रवृत्ति है उससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, और यह बात आयुर्वेद में शुरू से लिखा गया है। और इसके लिए यह है कि हमें अपने पूरे सिस्टम को, डाइजेशन सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, सारे सिस्टम को ठीक रखना पड़ेगा, तब हम सारे नियमों का अच्छे से पालन कर सकते हैं। एक पैर आगे एक पैर पीछे करिएगा ऐसे। तो हम अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रखें, सारे तंत्र को ठीक प्रकार से चलाएं, तो हमारा हर चीज ठीक होगा। सुबह उठने की शरीर की जो अलार्म है वो ऑटोमेटिक आपको जगा देगी। भूख लगने की जो आपकी जो एक इंडिकेशन है वो आपको दिया जाएगा शरीर के द्वारा। तो शरीर को स्वस्थ रखना है, सब तरीके से पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति का हर चीज अच्छे से हो जाता है। कुछ बीमारियां रहती हैं तो उसमें दिया जाता है, जैसे भस्मक रोग है, भस्मक रोग में व्यक्ति खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, खाते ही जाता है, और अपच अजीर्ण आदि की समस्या होती है तो व्यक्ति खाने से कतराता है, उसकी भूख मर जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, अर्धचित्तासन का अभ्यास। तो सब रूप से देखिए, एक तरह से शरीर स्वस्थ नहीं होता, भोजन सही हो, अब भोजन सही है और आप सही समय पे नहीं ले रहे हैं, ये भी गड़बड़ है। पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें, व्यायाम उचित मात्रा में करें और सही समय में करें, तो बहुत अंतर होता है। कभी भी कोई भी व्यायाम नहीं कर देना, 1 बजे आप योगिक जोगिंग कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। समय का बहुत महत्व है, उतने समय आपको अलग रिस्ट्रिक्शन होगी, उस समय का अलग नियम और अलग क्रियाएं होंगी। जैसे भगवान ने रात्रि बनाया ना सोने के लिए, और नाइट शिफ्ट वालों के विचारों की मजबूरी रहती है, कैसे करेंगे, बहुत सारी समस्या आ जाती है, पूरा सिस्टम हिले जाता है। हम प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं तो हमारे शरीर के प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने से। और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स जो आपको बताए थे दर्दों के लिए, बार फिर से पुनः उसको दबा लीजिएगा, ऐसे शुरू करके पूरे ऐसे, यहाँ से शुरू किए नीचे से और पूरे ऊपर तक अंगूठे से चालू किया, अंगूठे को दबाते हुए ये पूरे पॉइंट्स जो आपके दर्दों के लिए पूरे शरीर को एक्टिवेट करेगा। ऐसे ये ऐसे दबाना है पूरे
एड़ी तक ले जाना है, ऐसे ऐसे। शरीर की मालिश बहुत जरूरी है, अपने से खुद से कर लीजिए। जो व्यक्ति अपने शरीर से प्यार करता है वह अपने शरीर की मालिश जरूर करेगा। जो अपने परिवार और सबसे प्यार करता है वो अपने शरीर की मालिश जरूर करेगा। जो व्यक्ति स्वस्थ है वही दूसरे से प्रीति कर सकता है, और जो स्वस्थ नहीं है वो क्या करेगा, उसका तो दिमाग ही खराब रहेगा। तो वही कारण ऐसे अच्छे से दबाना है और ऐसे प्रेशर देना है। एक्यूप्रेशर का जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं ऐसे। तो हमारे आयुर्वेद के नियमों का अच्छे से पालन करें, अच्छे से अध्ययन करिए। मैं पहले भी बोलता हूँ अध्ययन करिए, आप अध्ययन करिए। आप एक्सपर्ट के भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। अध्ययन करिए, अच्छे से अध्ययन करिए, सब पक्षों का अध्ययन करिए। एक पक्ष आते हैं उसके 10 पक्ष होते हैं, तो 10 पक्षों का अध्ययन करिए कि एक पक्ष आया उसके कई पक्ष निकलते हैं। हम एक पक्ष को लेके हाँ ये ठीक है ऐसे मान लेते हैं, लेकिन उसके 10 पक्ष को भी देखना, क्या क्यों कब कैसे, ये 4-3 सवाल जरूर करने चाहिए। क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, तब। एक एक उंगलियों पे, ये जो हमारी बीच की उंगली है ये जो हमारे स्ट्रेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। स्ट्रेस जिसको है ये बीच की उंगलियां दबाया करें। स्ट्रेस जिसको होगा इस उंगली से दबाने से आपकी दर्द की महसूस होगा। अरे इसीलिए हमारे यहाँ बिछुआ पहनने का महत्व है, तनाव को भी कम करता है। और ये जो पॉइंट्स हैं हमारे सर्जन तंत्र के लिए, हमारे माताओं बहनों के अंदरूनी जो समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए इस पे बिछिया पहना जाता है, ताकि यह एक्टिवेशन होते रहे। ऐसे जो दबाने का अभ्यास प्रातः काल या जब भी समय मिले हम अर्थिंग में जरूर रहें। अर्थ के टच में रहें मतलब पृथ्वी देवता के टच में हमें रहना चाहिए। खाली पैर चलने का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। मिट्टी के संपर्क में रहें, क्योंकि मिट्टी पे 18 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। 18 प्रकार के जो पूरे जीवन उपयोगी है। अब ऐसे इस चैनलों को, ये चैनल है ऐसे खींच सकते हैं दोनों पैरों से। मैं एक बार से बताऊं तो दोनों पैरों से ऐसे खींचे तो दर्दों को ठीक करता है। ऐसे रगड़ाई कैसे भाई, ऐसे बढ़िया। नेचुरोपैथी कैंप में आप जाएंगे या पंचकर्म थेरेपी पे आप जाएंगे तो आपकी मालिश शरीर की जरूर करते हैं। मालिश से शरीर का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है। शरीर की मालिश हमें जरूर करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें होती हैं, एक समय में एक बातें नहीं होती हैं, और एक बातें बताते बताते कई सारी बातें छूट जाती हैं। एक विषय को लेकर के चलेंगे, ऐसा नहीं। अध्ययन इसलिए बोलता हूँ, अध्ययन करो। फालतू समय में मोबाइल देखने से बचें और हम समय का उपयोग अध्ययन करने, अपने पास पुस्तक रखिए, मनुस्मृति रखिए, गीता रखिए, और हमारे देश के कई सारे महापुरुष हैं उनकी जीवनी को पढ़िए। बहुत सारी चीजें हैं पढ़ना। एक समय तक मुंह तक बैठे तो वैसे पृष्ठ जरूरी है। तो दोनों तरफ से भस्त्रिका है, कपालभाति है, बाह्य प्राणायाम है, उद्गीत। कल मैंने आपको उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास बताया। ओंकार का जप करना है, मतलब श्वास लेना है, भरना है और ऐसे ये दर्दों को ठीक करते हैं। कभी भी किसी को दर्द होता है तो ओंकार का उच्चारण चालू कर दें। जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, किसी को साइटिका की प्रॉब्लम, एकदम ज्यादा अत्यधिक दर्द हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते उस समय, तो ओंकार, ओंकार का जो जप है वो आपके स्ट्रेस लेवल को खत्म करने के लिए अकेला ही काफी है। वो अकेला काफी, किसी चीज की और जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप विधि, समय, एकाग्रता और निरंतरता के साथ ओंकार का जप करते हैं, किसी भी चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सब कार्य सेटअप होते जाएंगे। जैसे
जिसको जैसे करंट लगता है वैसे जलता है। करंट तो वही है ना, मिक्सी पे लगता है तो घुमाने का काम कर देता है, लाइट पे लगता है तो लाइट जलता है, झालर पे लगता है तो झालर झिलमिल झिलमिल करने लगता है, टीवी पे लगता है वही करंट तो उसपे पिक्चर दिखाता है, फिल्म दिखाने का काम करता है। हर जगह देखिए प्राण ऊर्जा हमारे भीतर वैसे ही है, हम जिस अंग के लिए जैसा चाहें वैसा होता है। तो यथा पिंड तथा ब्रह्मांड कहते हैं ना, हम जैसे जमीन में जो बीज बोते हैं सब गुण वैसे धरती के पास है। गेहूं बोते हैं तो गेहूं निकाल देता है, चावल बोते हैं धान बोते हैं तो धान निकाल देता है, आम बोते हैं तो आम निकाल देता है। वैसे हमारे भीतर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको अच्छा रखने के लिए हमें अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा, आयुर्वेद के नियमों का पालन करना पड़ेगा, दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या इस विज्ञान को समझना पड़ेगा। तो इन्हीं विज्ञान को हमारे बात को और कैसे अच्छे से रखना है और क्या अच्छे से करना है, तो इसके लिए आदरणीय महोदय जी से सादा रहेगा कि आप आएंगे और आगे हमें और अच्छी अच्छी जो जानकारी देते हैं, हर दिन नई आप जानकारी देते हैं, उस जानकारी के लिए आपका स्वागत है आदरणीय जी। धन्यवाद मिथिलेश सर, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य के बारे में तो हम लोग रोज चर्चा करते ही हैं।